हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स फॉर बीकॉम बीबीए स्टूडेंट्स। आज हम कोरिलेशन चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं और इसके अंदर एक हमारा मेथड बचा हुआ है, लास्ट मेथड नंबर 4, जिसका नाम है लीस्ट स्क्वायर मेथड। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड से कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे हम आज। सो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे आज कोरिलेशन, ठीक है। तो इसमें कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया है वो है R इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एस वाई का स्क्वायर अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का। अब दो सीरीज दे रखी होगी ना आपको, एक्स और वाई, तो यहां पर देखो वाई सीरीज से रिलेटेड चीजें काम आएगी। ओके, तो 1 का तो 1 कर देंगे। अब एस वाई स्क्वायर, एस वाई का स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमको किसका, वाई का। अब ये दोनों कैसे आएंगे, एस वाई स्क्वायर कैसे आएगा? सबसे पहले तो एस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला, एस वाई जो है उसके स्क्वायर का फॉर्मूला है सिग्मा वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर, सिग्मा वाई माइनस वाई सी का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। सिग्मा वाई माइनस वाई सी फिर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन एन, ये तो आ जाएगा क्या हमारा, एस वाई स्क्वायर, जो इस फॉर्मूले में चाहिएगा। नेक्स्ट हमको फॉर्मूला एक और चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर चाहिए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का भी क्या है, फॉर्मूले में स्क्वायर है, तो ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, y का जो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए उसका हमें स्क्वायर चाहिए। और y के स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर का फॉर्मूला है सिग्मा डी वाई का स्क्वायर अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एन। तो मतलब ये मेन फॉर्मूला है, उसमें हमको एस वाई स्क्वायर चाहिए तो ये है, और स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर चाहिए तो उसका फॉर्मूला ये है। लेकिन बेटा अब इनके अंदर देखो आप, y यानी कि अर्थमेटिक मीन किसका, y का, वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये वाई सी क्या है, ये कैसे निकलेगा? तो एक यहां पर एक और फॉर्मूला इसके लिए आएगा कि भैया वाई सी कैसे निकालना है, और जो वाई सी निकालना है ना, उसका फॉर्मूला देखो, वाई सी का फॉर्मूला है a प्लस बी एक्स इक्वल टू वाई सी। सो वाई सी कैसे आएगा, a प्लस बी एक्स। अब यहां से ये इक्वेशन स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड। यहां से हम इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन कराता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। अब एंड में होना यही है, फाइनल आपका आर इस फॉर्मूले से आएगा, इसमें ये ऐसे आएगा, ये वाला ऐसे आएगा, लेकिन ये जो वाई सी वगैरह है इसके लिए हम फर्दर कैलकुलेशन कुछ करेंगे, कुछ इक्वेशंस भी बिठाएंगे। तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पर दो डेटा दे रखा होगा आपको, एक एक्स और एक वाई, और लिखा होगा लीस्ट स्क्वायर मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट कीजिए। ये 5 बॉक्सेस दे रखे हैं आपको, एक्स वाई, एक्स दे रखा 1 2 3 4 5 फॉर एग्जाम्पल के लिए, वाई दे रखा आपको 82 91, 82 91, बुक में देख लेता हूं मैं क्वेश्चन को, 70 89 70 89 और 168 168, और आपको बोला है लिस्ट स्क्वायर मेथड से आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो वैल्यू है y, उसका लीस्ट स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ y बाय लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो सर अभी आपने जो फॉर्मूलाज बताए थे वो कब लगेंगे, वो तो सबसे एंड में लगेंगे, वो फॉर्मूलाज तो सबसे एंड में लगेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ
कंप्यूटेड वैल्यूज बाय लीस्ट स्क्वायर्स। तो ये कोरिलेशन नहीं है, ये तो वो जो फॉर्मूलाज बताए थे उसमें जो YC यूज आता था वो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर YC वो सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे तो देखो इधर, सबसे पहले हमको x लिखना है। x कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है सर, लिख दिया x। अब y की वैल्यू लिखो, y कितना है 82 91 70 89 और 168। ओके सर, लिख दिया। x और y तो लिख दिए। अब आगे क्या करना है, अब x और y को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा xy बोल सकते हैं हम उसको, xy। 82 को 1 से करेंगे तो 82, 91 को 2 से करेंगे तो 182, 70 को 3 से करेंगे तो 7 की टेबल बोल दो 3 बार 210, 89 को अगर करेंगे 4 से तो 356, 168 को 5 से करेंगे तो 840। तो x लिखा, y लिखा और x और y को क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है सर, अब जो आपका x है उसका स्क्वायर करना है। ये x है, हाँ, इस x का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 का करेंगे तो 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25। ये आ गया आपका x स्क्वायर। ओके सर, x स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, अब बेटा आपको लास्ट फॉर्मूला लगाना है जिसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। हमको यहां पर कंप्यूटेड वैल्यू चाहिए, कंप्यूटेड वैल्यूज। अब कंप्यूटेड वैल्यूज कैसे आएगी, कंप्यूटेड वैल्यू आएगी कैसे, तो उसका फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं, वो है a प्लस बी एक्स है ये, ठीक है, बी एक्स इक्वल टू वाई सी, ये है कंप्यूटेड वैल्यू। तो सर ये निकालना कैसे, a b, अब a और बी एक्स आ जाए तो इनको प्लस करूंगा तो वाई सी आ जाएगा। सो व्हाट इज वाई सी, वाई सी इज ए कंप्यूटेड वैल्यू, और वो कंप्यूटेड वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, स्क्वायर्स, लीस्ट स्क्वायर से निकाल रहे हैं। और लीस्ट स्क्वायर से कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले a और बी एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। यस, तो कैसे करते हैं देखिए, उसके भी फॉर्मूलाज होंगे। तो सर फॉर्मूला बहुत है इस मेथड के अंदर, बिल्कुल है, अब क्या कर सकते हैं, है तो है। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स कितना आ रहा है, 5 और 4 हो गए 9 10 15। सिग्मा वाई, सबका सिग्मा कर दो पहले, काम आएगा अभी फॉर्मूलाज के अंदर। तो ये आ गया 500, ठीक है। सिग्मा वाई कितना आ गया 500, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, सिग्मा वाई। फिर सिग्मा एक्स वाई की आप टोटल करोगे तो आएगी 1670, 1670। फिर सिग्मा एक्स स्क्वायर की टोटल करोगे तो ये आ जाएगी 55। अब कोई बोलेगा सर ये कर क्यों रहे हैं बेटा, हमको वाई सी चाहिए। क्या चाहिए, वाई सी। सर वाई सी क्यों चाहिए, यहां पर ये देखो, जब हम एस वाई स्क्वायर निकालेंगे ना तो वहां पर हमको क्या चाहिएगा, वाई सी, तो वो हम पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेटा देखो, एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से ही हमारा ए आएगा और बी आएगा। कौन सी इक्वेशन है सर बताओ, तो एक तो इक्वेशन है सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, एक इक्वेशन ये। सर सिग्मा वाई कितना है, ये रहा देखो सिग्मा वाई, ये सिग्मा वाई, हाँ कितना है 500, यस यहाँ लिख दो 500। ओके, एन कितना है 1 2 3 4 5, एन है 5 तो 5। ए कितना है पता नहीं, ओके। बी कितना है पता नहीं, बी पता नहीं क्या है। सिग्मा एक्स कितना है, ये रहा 15 50। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, है ना। अब जो भी ए की वैल्यू आएगी वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 15 से मल्टीप्लाई होगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 500, लेकिन दो चीजें मिसिंग है तो इसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब क्या करें, तो एक इक्वेशन और आती है जो हमारी यूज आएगी। सर कौन सी इक्वेशन आती है, एक और बताता हूं, देखो वो आती है आपकी सिग्मा एक्स वाई
सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ए सिग्मा एक्स, सिग्मा को थोड़ा हमेशा लिखते हैं वैसा लिखते हैं, सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स का स्क्वायर, इसलिए हमने सिग्मा एक्स का स्क्वायर निकाला था इधर, यहां यूज आएगा वो। तो करो इसको सॉल्व। सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई कितना है, सिग्मा एक्स वाई ये रहा 1670, कितना है 1670 इक्वल टू ए का तो ए है ना, और सिग्मा एक्स कितना है, सिग्मा एक्स ये रहा सिग्मा एक्स 15 प्लस सिग्मा बी सिग्मा एक्स स्क्वायर है ये बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो बी का तो भी आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर ये रहा 55, कितना है 55। अब इन दोनों को जब मैं साथ में रख के सॉल्व करूंगा तो या तो हमारे पास ए आ जाएगा या बी आ जाएगा। ये हम क्लास 9-10 में बहुत करते थे, दो इक्वेशन जब आती थी उसको सॉल्व करते थे। तो यहां पर देखो क्या आ जाएगा 500 इक्वल टू 5a प्लस 15b, ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा सही लिख देता हूं, बी आगे है मैंने पीछे कर दिया है, तो मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट लिख देंगे 1670 इक्वल टू 15a 15a प्लस 55b, और अब इसको सॉल्व कर दो प्लस प्लस, लेकिन एक बार जरा ऊपर देखो वहां पर 15b किस चीज का है ना। अब इसको सॉल्व करना हमको, तो आपको पता है हमेशा क्या करते हैं, जो साइंस होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे ये किसका है प्लस का, तो इसको क्या कर देते हैं माइनस, ठीक है। अब इसमें से आपको पता है ना हम क्या करते थे बचपन के अंदर, आपको याद हो क्लास 8, 9, 10 के अंदर जब भी ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी ना, तो हमें या तो ए या बी इसमें से किसी एक को बराबर करना होता था, और वो हम कैसे करते थे, किसी भी संख्या से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, किसी भी संख्या से। तो अगर मुझे इसको 55 करना हो तो वो मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई डिजिट नहीं है जिससे इसको मल्टीप्लाई करूंगी 55, हाँ पॉइंटों में आएगा आंसर, लेकिन मैं अगर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। हाँ, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। तो अब ये देखो इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 1500 500 इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15a प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45b, सही है। और सेकंड वाली इक्वेशन वो तो एज इट इज आ जाएगी 1670 इक्वल टू 15a प्लस 55b। अब बेटा साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज, ये चेंज, ये चेंज, तो ये प्लस का 15a, ये माइनस का 15a, तो ये तो कट गया, यहाँ तो कुछ आया नहीं। ये 45 प्लस का, ये 55 है प्लस का, मैंने साइन चेंज कर दिया है। ऐसा करते हैं जब भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10b आ गया, ओके। और इधर कितना आ जाएगा, इधर भी माइनस का कितना आ जाएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 170। तो फाइनली हमारे पास क्या बच गया, फाइनली हमारे पास बच गया माइनस का 170b इक्वल टू 10b। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे, ये जो 10 है ना इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, यस। तो 170 डिवाइड बाय माइनस का 10 इक्वल टू b, माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0, तो b का आंसर आ गया कितना, b का आंसर आ गया, b आ गया हमारे पास, कितना आ गया 17। तो क्या हम a नहीं निकाल सकते, हाँ अब a निकाल सकते हैं। ये जो हमारे इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप b की वैल्यू जो है वो पुटअप कर दो, जैसे हम इस इक्वेशन में कर देते हैं जिससे हमने 3 को मल्टीप्लाई किया था ना। हाँ, इसमें ये जो b आप सेकंड में नहीं कर सकते, इसमें भी कर सकते हैं, b दोनों में है, तो b की वैल्यू हमको पता चल गई, तो a की हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली जो है उससे मैं कर रहा हूं,
तो फर्स्ट वाली क्या है 500 है पहले, 500 इक्वल टू 5a प्लस 15b। अब देखो 500 का 500, यस 5a का 5a, हाँ, पर 15b का b नहीं आएगा क्योंकि b की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी है 17, तो यहां जाएगा मल्टीप्लाई में 17। अब इसको सॉल्व कर दो, 15 को 17 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15 इंटू 17 कर दो सर, 15 इंटू 17 किया तो 255 प्लस 5a इक्वल टू 500। अब देखो बेटा, ये जो 255 है ये प्लस का, इधर का लाएंगे तो माइनस का, तो 500 माइनस 255 इक्वल टू 5a। तो 500 में से लेस कर दो 255, तो बच गया 245 इक्वल टू 5a। तो a कितना आ गया, a आ गया इक्वल टू 245 डिवाइड बाय 5, 49। तो हमारे पास दो चीजें आगे भैया, b भी आ गया, a भी आ गया, b आ गया 17 और a आ गया 49। कहां यूज करेंगे इसको, ऊपर जो देखो यहां यूज करेंगे, और कहां करेंगे, यहां यूज करेंगे, यहां a प्लस बी एक्स इक्वल टू वाई सी आ जाएगा इससे। तो देखो करो, a कितना आया, a आया हमारा 49, तो a की जगह 49 लिख दो सब जगह, प्लस b कितना आया 17, तो b की जगह 17 लिख दो, अभी हमने कैलकुलेट किया दोनों इक्वेशन लगा के। मल्टीप्लाई किससे करना है, x से। अच्छा, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हाँ लिख दो भले, ताकि वो x से मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस हो जाए 49। मल्टीप्लाई करना x से, x कितना ये रहा 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा YC यानी कि कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ लीस्ट स्क्वायर। 17 को 1 से करेंगे तो 17 प्लस करेंगे 49, तो 17 प्लस 49 करोगे आप तो आ जाएगा 66। फिर 17 को मल्टीप्लाई करो 2 से प्लस कर दो 49 से तो आ जाएगा 83। फिर 17 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से प्लस कर दो 49 तो आ गया 100। 17 को मल्टीप्लाई करो 4 से प्लस कर दो 49 तो आ गया 117। ठीक है, 17 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से प्लस कर दो 49 तो आ गया 134। 134 प्लस 117 प्लस 100 प्लस 83 प्लस 66, तो यह आ गया सिग्मा YC इक्वल टू 500। बोलो यहां तक आ गया समझ में? तो फिर मैं बेटा आगे बढ़ूं, YC आ गया, सिग्मा YC इस फॉर्मूले में यूज आ जाएगा हमारा। कौन से वाले में, जब हम SY स्क्वायर निकालेंगे। SY स्क्वायर क्यों निकालेंगे, क्योंकि R निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा। बताओ, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अब एक और टेबल निकालेंगे SY और स्टैंडर्ड डेविएशन Y का कंप्यूटेशन करने के लिए, जो हमारे मेन फॉर्मूले में यूज आने वाले। तो ये हम क्यों बना रहे हैं, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एक तो है SY स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन Y का स्क्वायर, ये दोनों कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर टेबल बनाएंगे। अच्छा सर कैसे करेंगे, इसको करेंगे कैसे? तो देखो जी, कॉलम्स बनेंगे यहां पर भी। सबसे फर्स्ट कॉलम बनेगा आपका x का और सेकंड बनेगा y का, जैसे हम फर्स्ट टेबल में बनाया था वैसे वैसे। तो x लिख देते 1 2 3 4 5 और y भी लिख दो आप 82 91 70 89 168। ये तो x और y की वैल्यू लिखी है जो हमने फर्स्ट टेबल में भी लिखी थी। ओके सर, अब क्या करना है सर, उसी टेबल को आगे बढ़ा सकते थे, हाँ बढ़ा सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबी हो जाती फिर टेबल। अब हमको चाहिए YC, क्या हम YC कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर, YC तो हमने कैलकुलेट कर लिया। YC कैलकुलेट कर लिया, हाँ जी, कहाँ किया, ये रहा 66 83 100 117 134 जिसकी टोटल थी 500। हाँ जी, ये YC, तो ये लिख दो ऐसे कैसे। तो
तो 66, 83 और 100, 83 और 100, फिर क्या था 117, 134 हो गया सर। अब क्या करना है, तो सेकंड टेबल में क्या किया, x लिखा, y लिखा और yc लिखा। हाँ, अब बेटा हमको y और yc के अंदर डिफरेंस जो है वो यहां लिखना है, इसको बोलते हैं स्क्वायर डिफरेंस। क्या बोलते हैं, स्क्वायर डिफरेंस। अब ये कैसे आएगा, ये y माइनस वाई सी, y कौन सा है, अर्थमेटिक मीन, y का अर्थमेटिक मीन, यस नहीं वो स्क्वायर डिफरेंस आगे करेंगे, पहले ओनली हम डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी ये नेक्स्ट स्टेप है आपका। यहां हम जो है डिफरेंस निकालेंगे, y माइनस वाई सी, यस ओनली y माइनस वाई सी, यस। तो y कितना है 82, yc कितना है 66, तो 82 माइनस कर दो 66, यानी कि इनको आपस में क्या कर देना, माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है, समझ गए। मैं हटा देता हूं यहां पर, तो 82 माइनस 66 करोगे तो प्लस का आ जाएगा 16, 91 माइनस 83 करोगे तो प्लस का 8, 70 माइनस 100 करोगे तो माइनस का 30, 89 माइनस 117 करोगे तो माइनस का 28, और यहां प्लस का आ जाएगा 168 माइनस 134 प्लस का 34। हाँ, तो ये डिफरेंस निकालने के बाद अब जो मैंने अभी लिखाया था वो करना है आपको। क्या करना है, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंस आया है उसका क्या करना है, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस, इस डिफरेंस का स्क्वायर करना है। 16 का स्क्वायर करो, यानी कि ये जो है इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ना बेटा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो y माइनस वाई सी का क्या करना है, स्क्वायर। y माइनस वाई सी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो करो स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करो इसका, तो कितना आ जाएगा 256, 8 का करोगे तो 64, 30 का करोगे तो 900 आ जाएगा, और 28 का करोगे 784, और 34 का करोगे तो 1156, और प्लस में आएगा, जो भी माइनस माइनस है वो प्लस हो जाता है, स्क्वायर में आपको पता है। तो सर 2 कॉलम बनाने की जरूरत है कि हम यहीं पर भी तो लिख सकते थे, हाँ ऐसा भी आप कर सकते थे, सीधा y माइनस वाई सी करके सीधा स्क्वायर कर सकते थे। अब आपको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन सर कैसे निकालते हैं, y से डेविएशन निकालना है, यानी कि y माइनस वाई बार, देखो ये अलग है, ये है y जो हमको दे रखा है माइनस वाई बार, ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, कई बार एज्यूम्ड मीन भी करते थे, ये y का कैलकुलेटेड मीन होगा। तो सर y बार है कहां, तो y बार तो हमको निकालना पड़ेगा, यस y बार तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो इनकी टोटल कर लो सबसे पहले, तो यहां की टोटल आ जाएगी सिग्मा x कितना 15, सिग्मा y कितना आ जाएगा, हमने पहले किया था 500, सिग्मा वाई सी कितना आ जाएगा, ये भी हमने लास्ट टेबल में हमने किया था, ये भी 500, ओके, और सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर ये कितना आ रहा है, इसकी टोटल करेंगे तो आएगा 3160, 3160। अब देखो बेटा हमको क्या करना है, हमको y बार चाहिए, तभी तो y माइनस वाई बार करेंगे, यानी कि अर्थमेटिक मीन चाहिए y का। तो कैसे आएगा, सिग्मा y अपॉन n, सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा y कितना है 500 और n कितना है 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 100, तो y बार हमारा कितना है 100 है, तो y माइनस वाई बार कर दो, y बार कितना है हमारा ये वाला, ये 100। अब y माइनस 100 करना है, y ये रहा 82, तो 82 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 18, 91 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 9, 70 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 30 है ना, 89 माइनस 100 करेंगे तो माइनस का 11, और 168 माइनस 100 करेंगे तो 68, ये तो सिंपल हो गया, प्लस का 60, ये जो प्लस का आया बाकी सब माइनस का है। अब इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका भी यस, इसका भी स्क्वायर करना है। कहां काम आएगा अभी देखना फटाफट, जब मेन फॉर्मूला लगाऊंगा तब काम आएगा, y माइनस वाई बार
का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 18 का माइनस है, माइनस का 18 का स्क्वायर करेंगे 324, ये आ जाएगा 81, 3 को 3 करेंगे 900, 11 का करेंगे तो ये आ जाएगा 121 और 68 का करेंगे तो 4624 और ये जो आया है हमारा इसको बोलते हैं, ये जो हमने किया है इसको पता है हम एक चीज और बोलते थे इसको, सर क्या बोलते थे, ये है सिग्मा, सिग्मा तो क्या डी वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है सिग्मा डी स्क्वायर, तो ये सिग्मा डी स्क्वायर हमारे आगे काम आ जाएगा, तो इसका सिग्मा डी स्क्वायर वाई ये है टोटल 6050, x लिखना है, y लिखना है, yc लिखना है, प्रीवियस टेबल से ये तीनों आ जाएंगे, फिर ये जो yc है, हाँ y में से yc लेस करना है, फिर इसके स्क्वायर कर देना है, उसकी टोटल करनी है, y माइनस y बार करना है और उसका स्क्वायर करना है, वो dy स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब हमको लगाने मेन फॉर्मूलाज, जो सबसे पहले मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया सर, आपने r निकालने का फॉर्मूला बताया था और वो था 1 माइनस अंडर रूट के अंदर ही था, है ना, क्या था एस वाई स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर, तो सबसे पहले आएगी बेटा एस वाई स्क्वायर निकालते हैं, एस वाई स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, वो था सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर अपॉन n, तो सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर कितना है क्वेश्चन के अंदर, ये रहा y माइनस, ये रहा सिग्मा y माइनस वाई सी का स्क्वायर 3160 3160 रुपए, तो ले लो यही सॉल्व कर दो इसको, 3160 और डिवाइड बाय n कितना है 5, तो करो 3160 में 5 का डिवाइड कर दो, 3160 डिवाइड बाय 5, तो यह आ जाएगा आपका 632। सर ये फॉर्मूला सोल्व हो रहा है कैसे, 1 माइनस एस वाई स्क्वायर कितना आ गया 632, तो अब हमको क्या चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन के y के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन n, सर सिग्मा डी वाई स्क्वायर कहाँ है, ये रहा बच्चा, ये रहा, देखो ये रहा सिग्मा डी वाई स्क्वायर 6050 डिवाइड बाय n कितना है 5, अब 6050 में 5 का डिवाइड कर दो तो 1210, सर ये क्या आ गया सिग्मा f स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर 1210, यहां लिख दो और ये पूरा अंडर रूट में, तो फर्दर आगे सॉल्व कैसे होगा, 632 में 1210 का डिवाइड कर दो, 632 डिवाइड बाय 1210, तो आएगा 0.522, तो 1 माइनस 0.522 का अंडर रूट, ओके जी, तो 1 माइनस 0.5222, फिर आ गया 0.4778 इसका अंडर रूट, करो अंडर रूट इसका अंडर रूट कर रहे हैं तो आ रहा है 0.69, क्या आ रहा है 0.69, ये क्या आ गया बेटा फाइनल आंसर आपका आर, कैसा आ रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी इसकी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेक्चर्स वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय, थैंक यू।